आपने रीढ़ की हड्डी के बारे में तो सुना ही होगा और रीढ़ की हड्डी से जुड़े कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ नाम हैं, उसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल जैसी जो बीमारियां हैं ये आपके रीढ़ की हड्डी से ही होते हैं। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा एक टर्म और है, एक नाम और है, जिसी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। उसका नाम है साइटिका। जी हाँ, कुछ लोग उसको सियाटिका कहते हैं और कुछ लोग उसको साइटिका कहते हैं। तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही बीमारी एक ही प्रकार की होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो साइटिका होती है ये किस प्रकार से होती है, इसके होने का क्या कारण है, अगर ये आपके शरीर में हो जाती है तो आपको किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम आएंगी, और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके द्वारा आप हमेशा के लिए साइटिका के जो दर्द होता है, जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देह होता है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे आपको साइटिका के बारे में समझने में काफ़ी आसानी हो सकती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की मेडिसिन खानी, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके डोजेस क्या है, साथ साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी जानकारी दी जाती है और कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में आप जानकर उसके दुष्प्रभाव को काफ़ी कम कर सकते हैं। साइटिका के बारे में बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यानी जो आपकी स्पाइन है, वो क्या है, किस प्रकार से दिखती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो 5 भागों से मिलकर बनी है। यानी कि जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो 5 पार्टों में डिवाइड है और इसकी जो पार्ट है उसका नाम अलग अलग होता है। और ये जो आपकी अलग अलग हड्डियां हैं उसको कहते हैं वर्टिब्री। ये जो वर्टिब्री है इसको हिंदी में मनका भी कहा जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके अलग अलग प्रकार के बारे में। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन है, जो आपके गले के पीछे दिखाई देता है, इसे कहते हैं सर्वाइकल रीजन। ये जो सर्वाइकल रीजन है उसके अंदर 7 वर्टिब्री पाई जाती है, यानी कि 7 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 नाम से जानते हैं। और उसके नीचे का जो रीजन है, जो आपके चेस्ट से होता हुआ जाता है, उसे कहते हैं थोरेसिक रीजन। ये जो थोरेसिक रीजन है इसके अंदर भी 12 प्रकार की वर्टिब्री पाई जाती है, यानी कि 12 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हम T1, 2 से कहते हुए T12 तक कहते हैं। उसके नीचे का जो आपका रीजन होता है उसे कहते हैं लंबर रीजन, जो आपके पेट से होते हुए आपके कमर तक जाता है। वो जो लंबर रीजन होता है इसको L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। उसके नीचे का जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं सेक्रम, और उसके नीचे का जो रीजन होता है उसे कहते हैं कोक्सिक्स। ये जो कोक्सिक्स होता है इसी को हम कहते हैं, जो पुच्छ कशेरुक का नाम आपने सुना होगा। ये जो आदमियों में जो पूंछ तो होती नहीं है लेकिन पूंछ नुमा एक आकृति होती है, उसे कहते हैं कोक्सिक्स। इन सब हड्डियों के बीच में, यानी कि जो आपकी वर्टिब्री है, वर्टिब्री के बीच के अंदर आप एक गद्दे नुमा आकृति देख रहे हैं। उस गद्दे नुमा आकृति को कहते हैं डिस्क। ये एक जेली फॉर्म में होता है। ये क्या करता है कि आपकी जो हड्डियों का मूवमेंट होता है, यानी अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ झुकते हैं, दाएं बाएं आप किसी भी प्रकार आप टर्न लेते हैं, मुड़ते हैं, झुकते हैं, तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है। अगर ये डिस्क नहीं हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी खड़ी हो और आप जरा से मुड़ेंगे तो ये ब्रेक हो सकती है। इसीलिए इस डिस्क का होना आपके शरीर में बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। मेन टॉपिक था साइटिका। ये जो साइटिका होती है वह क्या होती है? साइटिका का नाम आपकी एक शरीर में नर्व पाई जाती है, एक नस पाई जाती है जिसको कहते हैं साइटिक नर्व। उसी के नाम से ये साइटिका पड़ा हुआ है। जो साइटिक नर्व होती है वो आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके कमर से होते हुए आपके नीचे पैरों तक जाती है। ये सबसे बड़ी नस होती है आपके पैरों में। ये जो नस होती है, ये जो नर्व होती है, आपके शरीर में सबसे बड़ी नर्व होती है, जो आपके पैरों तक होते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से तक जाती है। आप तो जान गए होंगे साइटिक नर्व के बारे में, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? आपके रीढ़ की हड्डी में जो L4, L5, S1, S2 और S3 जो वर्टिब्री है उसके बीच के में जो डिस्क पाई जाती है, और उसके बीच में आप फिगर में देख सकते हैं इन सभी हड्डियों के बीच में एक गैप है, एक छेद बनी हुई है। इसी छेद के अंदर से होते हुए आपके मस्तिष्क के होते हुए ये जो आपकी नर्व्स है वो आपके सीधे कमर से होते हुए आपके पैरों तक जाती हैं। तो जैसा मैंने ये रीजन बताया था, L4, L5 और S1, S2 और S3, इनके बीच से होते हुए जो 4-5 नसें हैं वही मिलके आपकी साइटिक नर्व बनाती है। ये जो साइटिक नर्व है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपके कमर से होते हुए आपके पैरों में जा रही है और पैरों के निचले हिस्से तक ये निकलती है। जब कभी भी आपकी ये जो डिस्क है
आपकी जो डिस्क L4, L5 और S1, S2 और S3 की जो डिस्क है वो अगर खिसकती है, यानी कि उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है उसके द्वारा क्या होता है, ये आपकी जो साइटिक नर्व है वो दब जाती है। जब ये दबती है तो उसी कारण क्या होता है कि आपके पैरों में, आपके कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और यहीं से आपकी समस्या शुरू होती है। ये जो साइटिक नर्व दबने के जो कारण है वो कई प्रकार से हो सकते हैं। कभी आपको एक्सीडेंट हुआ हो रीढ़ की हड्डी में तो क्या होता है, ये डिस्क खिसक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से कोई भारी सामान उठा लेते हैं जिसके कारण हमारी जो डिस्क है उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और वो आपकी जो साइटिक नर्व है वो दब जाती है। कभी कभी हम गलत एक्सरसाइज करते हैं और गलत तरीके से हम बैंड होते हैं, मुड़ जाते हैं, उसके कारण भी क्या होता है कि आपकी जो ये डिस्क है वो भी खिसक सकती है। कभी कभी कुछ बीमारियों के कारण भी इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो क्या होता है कि आपकी जो डिस्क है ये एक जेल नुमा फॉर्म होती है, उसका जो बाहर का जो आवरण होता है वो टाइट होता है, लेकिन इसके बीच का जो हिस्सा होता है वो जेल होता है। तो आपका कड़ा वाला हिस्सा है उससे होते हुए वो बाहर की तरफ निकलता है। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि जब ये बाहर निकलता है तो आपकी जो साइटिक नर्व है उसको प्रेस कर रहा है, उसको दबा रहा है। जब आपकी साइटिक नर्व दबती है तभी आपके शरीर में पेन होता है और ऐसा पेन होता है कि आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये पेन होता है ये आपके दोनों पैरों में हो सकता है, क्योंकि जो आपकी साइटिक नर्व है वो कमर से होने के बाद आपके दोनों पैरों में अलग अलग डिवाइड हो जाती है। अगर दाएं तरफ की नस दबती है तो आपके दाएं पैर में दर्द होगी, या बाएं तरफ की अगर नस दबती है तो आपके बाएं तरफ दर्द होगा। ये और अगर ये बीच में अगर कहीं दबती है या बीच में कहीं इसको प्रेशर किया जाता है तो आपके दोनों पैरों में भी दर्द हो सकता है। तो दोस्तों अब तो आप जान गए होंगे कि यह आपकी जो साइटिका नर्व है किस प्रकार से आपके शरीर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर या कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आपकी जो साइटिका नर्व दबती है, और दबने के कारण क्या होता है कि आपके शरीर में इन्फ्लामेशन आता है और आपकी जो नसें हैं उसमें पेन होने लगता है। अब आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको साइटिका का पेन हो रहा है, यानी कि साइटिका की बीमारी हो रही है। सबसे पहला जो लक्षण होता है, आपके पैरों में तेज़ दर्द होगा, आपके कमर में तेज़ दर्द होगा। जब कभी भी आप चलेंगे, बैठेंगे तो आपके शरीर के अंदर, आपके कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और आपके किसी एक पैर में नंबनेस भी आ सकती है, झुंझुनाहटपन आ सकता है और आपको पैर जो है वो कमज़ोर हो सकता है, पैर की नसें आपकी कमज़ोर हो सकती हैं। इन सब प्रकार के आपके लक्षण आपको दिखाई देंगे तो आपको समझ जाना चाहिए, तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर कई प्रकार से उसका एक्सरे करेगा, एमआरआई कर सकता है या सीटी स्कैन करेगा। आजकल जो गोल्डन टिप्स होती है वो एमआरआई होती है। एमआरआई के द्वारा आपका जो डॉक्टर है वो देख सकता है कि आपकी जो साइटिका नर्व है वो दब रही है, तो वो जान जाएगा कि आपको साइटिका की बीमारी हो रही है। अब इसे बचने का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपको गलत पोस्चर में ज़्यादा नहीं बैठना है, आपको अचानक नहीं उठना होता है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, और अगर आप बेंड होते हैं तो आपको सही तरीके से बेंड होना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा पैर होता है वो सीधा रहता है, लेकिन हम दाईं तरफ झुक के हम कोई सामान ऐसे उठाते हैं जिस कारण क्या होता है कि हमारा जो डिस्क होता है वो खिसक जाता है और हमारी साइटिक नर्व को प्रेस कर सकता है। डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट में आपको आपकी मेडिसिन है पेन रिलीफ के लिए वो एनाल्जेसिक दवा दे सकती है। जो नसों में इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे देगा, और कुछ ऐसी विटामिन की गोली देगा जैसे कि विटामिन B12 जिसे मिथाइल कोबालमिन के नाम से जानते हैं, उसको देगा। वो आपकी नसों के अंदर ताकत लाता है, आपकी नर्व इंजरी को वो सही करता है, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी जो साइटिका की नर्व में जो इंजरी है वो जल्दी से रिकवर हो सकती है। तो अगर ऐसी आपको समस्या दिख रही है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अगर आप सही समय पर अपना इलाज कराएंगे तो साइटिका आपके शरीर से हमेशा के लिए जा सकती है, तो साइटिका के पेन से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों अगर आप रीढ़ की हड्डी साइटिका के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या समझ में आया और कौन सी ऐसी बातें जो आपको नहीं समझ में आई। मैं अगला वीडियो बना के आपको वो सब बातें भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करें कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मेरा अगला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।